नमस्ते। श्री अरविंद के योग का एक संक्षिप्त परिचय। श्री अरविंद के योग को अलग अलग नामों से भी बोला गया है। श्री अरविंद के दिए हुए नाम, जो इसका प्रचलित नाम है वो है इंटीग्रल योग या पूर्ण योग। एक और नाम जिससे इसको बोला जाता है वो है सुप्रामेंटल योग। सुप्रामेंटल योग इसलिए क्योंकि जो सुप्रामेंटल चेतना है उसके साथ जुड़ना। क्या है वो चेतना, उसकी हम लोग बाद में बात कर सकते हैं। इसका एक सबसे सुंदर नाम है वो है द मदर्स योग। इंटीग्रल योग इसलिए क्योंकि इस योग में हमारे सारे भाग, केवल हमारी सोल नहीं, हमारा मन, प्राण, शरीर, हृदय सब एंगेज करते हैं। सुप्रामेंटल योग इसलिए क्योंकि इस योग में हम किसी भी ऊंचाई, गहराई, विशालता पे रुकते नहीं। तब तक ये योग चलता रहता है जब तक पूरी तरह आमूल चूल अतिमानस की चेतना, एक सिंपल वर्ड्स में कहें तो डिवाइन कॉन्शियसनेस इन इट्स ओरिजिनल स्प्लेंडर, अगर हम अतिमानस को डिफाइन करें। क्योंकि दिव्य तो हर जगह है लेकिन छिपे हुए हैं, वहाँ पे अपने फुलनेस में है। तो जब तक ये दिव्य चेतना जो अपनी पूर्ण तेज, अपनी पूर्ण स्प्लेंडर, ग्लोरी में है, वो पूरे हमारे मन, प्राण, शरीर को रूपांतरित नहीं कर देती, तब तक ये योग चलता रहता है। इसलिए इसको सुप्रामेंटल योग भी कहा गया, और द योगा ऑफ सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। श्री अरविंद योग नेचुरली, क्योंकि श्री अरविंद के नाम से ही ये योग है, उन्होंने ही इस योग को पहली बार धरती पर प्रकट किया है। इसको योगा ऑफ डिवाइन लाइफ भी कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि इस योग का लक्ष्य दिव्य जीवन, या उसको पूर्ण करें तो धरती पर दिव्य देह में दिव्य जीवन, परंतु दिव्य जीवन इसका एक मिनिमम जो बहुत आवश्यक पड़ाव है। और जैसा शुरू में बात हुई, द मदर्स योग। मदर्स योग क्यों? क्योंकि यह योग वास्तव में बिना माँ की कृपा के, बिना उनकी शक्ति के ये पूर्ण नहीं हो सकता। तो इसका जो आधार है, जो चाबी है, जो सीक्रेट है, वो है माँ। तो ये इस योग के अलग अलग नाम हैं। इस योग का लक्ष्य क्या है? क्योंकि हर एक योग का लक्ष्य होता है। आमतौर पर जब हम योग शब्द प्रयोग में लाते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि जो हमारा दैनिक जीवन है, साधारण जीवन है, वो सतह पर हम जीते हैं। सतह का जीवन मतलब इधर से ये बात आई, उसने हमारी प्रतिक्रिया हुई, उधर से बात हुई, और अनेकों प्रकार की बिना बात के भी कामनाएं आई, तरंगे उठी प्रकृति की, और हम उस पर क्रिया प्रतिक्रिया। तो सतही जीवन में हम बंधे होते हैं सारे विश्व से बुरी तरह। तो योग क्या है? योग है उस सतह से निकल करके अपनी ही गहराइयों को, अपनी ही ऊंचाइयों को, अपनी ही विशाल संभावनाओं को ढूंढना, पाना। तो अब इस तरह से हम देखें तो योग को एक तरह से कहते हैं कि हमारे अंदर जो लेटेंट, सुप्त, छिपी हुई संभावना है, उनको प्रकट करना। तो अब उसी प्रकार से अनेकों प्रकार के योग परिभाषित होते हैं। एक है योग जहाँ हम सतही जीवन से थोड़ा भीतर आते हैं, एक गहरी चेतना में, जिसको कहते हैं ना, एक ऐसी स्पेस में प्रवेश करते हैं जहाँ शांति है। कई लोग समझते हैं कि ये योग है। एक पार्शियल योग है। फिर कुछ लोग कहते हैं मन के अंदर शांति लाना, क्योंकि मन में शांति है लेकिन वो साधारण मन में नहीं है। आप थोड़ा और ऊपर उठोगे मन की चेतना के बाहर, तो शांति के जोन है। इसके पीछे जो ऋषियों का दर्शन है वो क्या है कि हम जिस सीमित चेतना में रहते हैं उतना सब कुछ नहीं है। चेतना के कई स्तर हैं, बहुत विस्तार हैं जिनको हम नहीं जानते, जिनमें अगर हम प्रवेश करते हैं तो हमको नई नई संभावनाएं, नई शक्तियाँ, नई ऊर्जा, नए प्रकार के ज्ञान की विधि, नए प्रकार का ज्ञान उदय होता है। तो इस प्रकार बहुत सारे पार्शियल योग हैं, लेकिन योग का जो अल्टीमेट, भारतीय धर्म में ये जो शब्द प्रयोग में आया है, अल्टीमेट इसका है कि उच्चतम जो है, डिवाइन कॉन्शियसनेस को कहा जाता है, दिव्य, उनके साथ एक होना। क्योंकि वास्तव में वो सबका ओरिजिन है, तो हमारा भी वही ओरिजिन है। तो ओरिजिन हमारा सच्चा सेल्फ भी है, क्योंकि वही हमारा ओरिजिन है। तो जब हम
भगवान को पा लेते हैं, अब हम एक साधारण वर्ड में अगर यूज करें, और भगवान के साथ एक हो जाते हैं, तो उसको योग कहा गया। अब भगवान भी एक तो नहीं, एक ही भगवान है, लेकिन उनके अनंत गुण हैं, अनंत उनके प्रेजेंट करने के। जैसे एक साधारण व्यक्ति को भी अगर हम देखें तो आप उससे एक समय मिलेंगे तो उसके एक एस्पेक्ट से मिलेंगे। ऐसे क्षण है जब आप किसी व्यक्ति से मिलेंगे तो वो चुप बैठा है, और एक समय है तो जब वो कह रहा है कुछ, एक समय है जब उसकी कोई और मुद्रा है, दूसरे समय कोई और मुद्रा है। तो जो लोगों ने भगवान को पाने का प्रयास किया, उन्होंने भगवान के अलग अलग एस्पेक्ट्स को पाया। जैसे एक एस्पेक्ट भगवान का है जहाँ निर्गुण, वहाँ कोई क्वालिटी नहीं है, निराकार, जहाँ कोई आकार नहीं है, फॉर्मलेस, वो एक एस्पेक्ट है। फिर कुछ और लोगों ने भगवान को सगुण रूप में पाया, अनंत गुण के रूप में पाया। तो अनेकों अनेकों प्रकार से योगियों ने भगवान के किसी एस्पेक्ट को टच किया और उसको ही सब कुछ समझ बैठे। तो वहाँ से उन्होंने वो योग दिया लोगों को। तो आप देखें कि उसमें मतांतर पैदा हुए कि भगवान, लो डिबेट भी हुए कि भगवान तो निर्गुण है, कोई कहता है सगुण है, कोई कहता है निर्गुणो गुणी है, कोई कहता है सगुण निर्गुण के परे है, साकार है, निराकार है, क्योंकि हर किसी ने भगवान के एक एस्पेक्ट को पाया। श्री अरविंद के योग में जो पहली चीज, इसमें भी भगवान को पाना, लेकिन इसमें भगवान को अपनी समग्रता में पाना। तो जितने भी योग के अन्यान अनुभव हैं इस योग में जुड़े हुए हैं। समग्रम माम, जिसकी बात श्री कृष्ण भी करते हैं, भगवान को अपनी संपूर्णता में पाना और उनके साथ एक होना। तो कौन सा भाग है हमारा जो भगवान से जुड़ता है? अब यहाँ पर योग का दूसरी बात आती है कि जैसे हमारी सतही चेतना सब कुछ नहीं है, पीछे ऊपर बहुत सारे चेतना के स्तर हैं जिनको हम नहीं जानते, वैसे ही हमारे अंदर इस अहंकार से जो हम अपनी आइडेंटिटी जोड़ते हैं। अहंकार क्या है? हम जब जो भी चीज़ हमको दूसरों से पृथक करती है और जो टेम्पररी है उससे जब हम आइडेंटिफाइड होते हैं, जैसे हम मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ, या अपने नाम के साथ या अपने शरीर के साथ, ये सारी चीज़ें टेम्पररी हैं। ये तो आज है, कल नहीं रहेंगी, अधिक से अधिक एक जीवन तक चलेंगी। तो जब हम इन टेम्पररी आइडेंटिटीज से या आइडेंटिफाई होते हैं तो वो अज्ञान है, क्योंकि हम अपने सच्चे स्व को नहीं जानते। तो योग जो भी करते हैं उसके पीछे ये अनुभव है, और अनुभव के आधार पर आपको फेथ के साथ ये लेना पड़ता है प्रारंभ में कि ये सारी जो हमारी अहम से जुड़ी हुई पहचान है, उसके पीछे हमारी एक सच्ची पहचान है। सच्ची पहचान क्या है? कि हम भगवान के अंश हैं और उनका एक अंश हमारे अंदर विद्यमान है, जिसको सोल कहा गया। तो उस सोल को पहले खोजना होता है, क्योंकि वो चाबी है जो खोलती है हर एक चीज़ को। तो ये जो हमारी सच्ची पहचान है, जो भगवान का अंश है या माँ का अंश है, जैसे भी आप कहना चाहते हैं, माँ का अंश इज़ मोर एक्यूरेट। अब मैं इसकी फिलॉसफी डिटेल्स उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो हमारे अंदर ये जो सोल एलिमेंट है, ये इसके पास ये पहचानता है सीधा भगवान को, क्योंकि ये वहीं से निकला है और एक कनेक्ट कर देता है हमको सीधा उस सोर्स से। तो इस सोल को सहारा लेकर के, सोल के माध्यम से पहले हमारी आत्मा, चैत्य सत्ता, ये भगवान से मिलती है। साधारणतः योग यहाँ रुक जाता है। कई ऐसे योगी हैं जिन्होंने इस मार्ग से नहीं जाते हैं, वो केवल मन के मार्ग से ऊपर उठते जाते हैं, और मन जब भगवान का स्पर्श पाता है तो उसमें विलय हो जाता है। इसीलिए वो कहते हैं इम्पर्सनल, क्योंकि एक पॉइंट के आगे मन नहीं जा सकता। कुछ हैं जो हृदय के भावों से जाते हैं, तो वो भगवान को देखते हैं कि सुप्रीम बिलवेड और सांवरे के रंग रांची, उसमें वो विलय हो जाता है। कुछ होते हैं जो कर्म के मार्ग से जाते हैं कि कर्म मैं करूँगा, लेकिन किसके लिए करूँगा? मैं सेवक हूँ, वो मेरे स्वामी हैं, मास्टर। फिर वो भगवान की सेवा करते करते भगवान से एक होने लगते हैं। पर इस योग में ये सारे चीज़ें, सारे जो तरीके हैं, मेथड हैं, ये सब इस्तेमाल में होते हैं। लेकिन इसका लक्ष्य क्या है? केवल हमारी सोल का या किसी एक भाग से भगवान से मिलना नहीं है, वो तो पहला स्टेप है। किंतु भगवान से मिलने के बाद हमारी जो प्रकृति है और हमारी प्रकृति के साथ जुड़ी हुई जो विश्व प्रकृति है, उसका रूपांतरण। अब रूपांतरण की लॉजिक क्या है? रूपांतरण की लॉजिक ये है कि जो हम अभी अनुभव करते हैं प्रकृति को,
लेट अस से मानव प्रकृति को, तो हमारे अंदर कुछ गुण अवगुण जो मानवीय ढंग से कहते हैं, अच्छी बुरी चीज़ें सब मिक्सचर है, संसार के अंदर भी ये मिक्सचर है। तो क्या इतना ही है प्रकृति, क्या इतना ही सच है? यहाँ पर योग बताता है, और यहाँ हम देखते हैं तंत्र योग ने विशेषकर इस पर शोध की है कि नहीं, इस सीमित प्रकृति के पीछे एक परा प्रकृति है, एक डिवाइन सुपर नेचर है। उसकी लॉजिक क्या है? भगवान की भी प्रकृति है। भगवान तो करुणा में, हम कहते हैं भगवान प्रेम में है, भगवान आनंद में है, पर हम लोग तो प्रेम के साथ घृणा, आनंद तो दूर की बात है, सुख, सुख के साथ दुख। भगवान शांति में है, हम तो यही शांति जानते हैं कि भाई चुपचाप मुझे बिठा दिया जाए या फाइनली लिटा दिया जाए। तो ये हम शांति के साथ अशांति साथ साथ चलती है हमारी। तो वह प्रकृति जो भगवान की प्रकृति है, क्या ये संभव है कि वह प्रकृति मनुष्य की भी प्रकृति हो जाए? क्योंकि अगर वह प्रकृति हमारी हो गई तो इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान जैसे इस संसार को देखते हैं, भगवान जैसे कर्म करते हैं, भगवान जैसे जानते हैं चीज़ों को, महसूस करते हैं, आई एम यूजिंग ए ह्यूमन वर्ड, वैसे ही हम चीज़ों के साथ संबंध जोड़ने लगेंगे। कहने का अर्थ ये कि अभी हम लोग जो जीवन के साथ संबंध जोड़ते हैं वो ईगो के आधार पर जोड़ते हैं, मैं और मेरा, तू और तेरा। उसकी कठिनाइयाँ हम सब जानते हैं। तो एक योग का मार्ग है, वो कहता है इस संसार से ही अलग हो जाओ, कोई किसी से संबंध नहीं, बस भगवान से संबंध जोड़ो, उनमें विलय हो जाओ। लेकिन यहाँ लॉजिक ये आती है कि भगवान ने भी तो सृष्टि के साथ संबंध जोड़ा है। अगर जोड़ा नहीं होता तो इस सृष्टि होती ही नहीं। घट घट में व्याप्त हैं, तो क्या वे मूक दृष्टा हैं? ये सृष्टि में जो इतनी ऊर्जा है वो कहाँ से आई? और श्री कृष्ण फिर ऐसा क्यों कहते परा प्रकृति, मेरी प्रकृति, ये सारी बातें कहाँ से आई? तो भगवान की भी एक प्रकृति है जिसको हम दिव्य प्रकृति कह सकते हैं। अब वह प्रकृति अगर मनुष्य धारण करे, पहले एक मनुष्य, दो मनुष्य, धीरे धीरे, तो हमारा जीवन और सृष्टि के साथ जो अभी संबंध हमारा मैं, मेरा, तू और तेरा के आधार पर है, वो आधार क्या बदलेगा? दिव्य का दिव्य से संबंध, जो फॉर्म से उसके माध्यम से। इसका एक उदाहरण ले लें, मानव प्रेम, जिससे हम प्रेम करते हैं, केवल मनुष्यों का नहीं, सबसे, उसमें हमारा एक लेन देन का ट्रांजैक्शन चलता है। क्या ये संभव है कि हम उस व्यक्ति या वस्तु के माध्यम से उसके अंदर दिव्य हैं, उनसे जुड़े, उनसे प्रेम करें? तो ये अगर हम चेंज हो जाए हमारे अंदर, तो ये धरती का जीवन कैसा हो जाएगा? दिव्य हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। तो हमारी समस्या ओरिजिनली तो यही है कि जब हम संसार को देखते हैं तो देखते हैं ऐसा आधा अधूरा, अपूर्ण और पीड़ा से भरा हुआ, तो हम भागना चाहते हैं, जो एक ट्रेडिशनल योग में। लेकिन श्री अरविंद कहते हैं नहीं, ना केवल ये प्रकृति जो अभी लोअर नेचर या निम्न प्रकृति या ज्ञान में प्रकृति से चल रही है, ये दिव्य प्रकृति में रूपांतरित हो सकती है। और लॉजिक क्या है? वही लॉजिक है कि जैसे आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए वो परमात्मा में मिल सकती है, वैसे ही ये निम्न प्रकृति परा प्रकृति से निकली है, इसलिए वो परा प्रकृति में चेंज हो सकती है। लॉजिक इसका ये है। जैसे वाष्प, वेपर, वो प्रकाश धीरे धीरे जो उसके अंदर जो ऊर्जा है, उसको हीट है, उसको कम करते करते बर्फ बन जाता है। लेकिन अगर उसको वापस आप हीट देंगे तो वो, उसमें कैपेसिटी है वास्तव में वेपर बनने की। तो वैसे ही परा प्रकृति ने स्वयं को सीमित करते 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 ये जड़ प्रकृति बन गई है, जड़ जगत बन गई है। अब इसके विस्तार में हम जा सकते हैं कि ये क्यों बनी, पर मूल रूप से इसका कारण ये है कि वो ये सीमित करते करते जो ये जड़ प्रकृति बन जाती है, वो परा प्रकृति, इसको श्री अरविंद के योग में कहा गया इन्वोल्यूशन। और वो इन्वोल्यूशन क्यों होता है, वो इसको एक और तरह से समझे, जैसे एक वृक्ष के फल में से बीज धरती के अंदर गिर जाता है। क्यों गिरता है? ऐसी सृष्टि में ये क्यों है? क्योंकि वो एक वृक्ष अनेकों वृक्ष बनना अगर चाहेगा तो उसको अपने अंदर से अनेकों बीज निकाल करके धरती में डालने पड़ेंगे। एक प्रोसेस और है कि वो सीधा 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 वृक्ष बन जाए। लेकिन सीधा सीधा अगर वो वृक्ष बनेगा तो उसमें वैरायटी नहीं आएगी। तो अब भगवान क्या चाहते हैं कि वो इस संसार में स्वयं को ही
नाना प्रकार के नाम रूपों में अभिव्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन वैरायटी के साथ। क्यों वैरायटी के साथ? क्योंकि वो इन्फिनिट है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो क्योंकि वो अनंत है, इन्फिनिट वैरायटी के साथ। तो इसको अगर उसके मूल मंत्र के रूप में देखें तो व्हाट इज द ओरिजिनल डिवाइन प्लान? इट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर आप डाइवर्सिटी नहीं पकड़ेंगे तो लोग कहते हैं भगवान तो सीधा फिर बनाते चले जाते हैं, पर उनको डाइवर्सिटी चाहिए। क्यों? उनके अंदर इन्फिनिटी है। जैसे एक लेखक को कुछ लिखना है, किताब लिखनी है, और उसको उस किताब में उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स, जितनी भी चीज़ें छिपी हैं, उन सबको अंदर में लाना है और उस कहानी को एक ग्रैंड नैरेटिव की ओर ले जाना है। जैसे महाभारत, व्यास के अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं सारे उन्हीं के अंदर है। कोई भी पोइट ये नहीं एस्केप कर सकता कि भाई मेरे अंदर केवल अर्जुन है, दुशासन नहीं है मेरे अंदर। वो सारे नैरेटिव्स आएंगे, सारे कैरेक्टर्स आएंगे, लेकिन अंत में उस कहानी में क्या होगा? सत्य की विजय, न्याय की विजय, धर्म की स्थापना, और अल्टीमेटली श्री कृष्ण में। तो वो ये जीवन, ये सृष्टि एक ग्रैंड नैरेटिव है जिसके केंद्र में भगवान है। और ये किस लिए बना है? भगवान को अभिव्यक्त करने के लिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि श्री अरविंद के योग में एक नई चीज जुड़ती है। आमतौर से इस जीवन को कहा गया छलना, माया, जिसमें उलझ गए हम। लेकिन वास्तव में देखें तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि कौन छल रहा है किसको, माया कहाँ से आई, ये सारे प्रश्न हैं। आमतौर पर लोग कहते हैं इनमें माथा पच्ची क्यों करें, भाई हमको तो अपना देखना है। जिसको अपना देखना है उसके लिए लेट मी पुट इट लाइक इट, इसके आगे सुनने की जरूरत नहीं है। फिर अपना देखो, अपना तो देखने के लिए लोग स्वार्थ का जीवन अपनाते हैं। तो ये जो संसार है वो माया, छल नहीं है। फिर एक दूसरा शब्द आता है लीला। लीला उससे बेटर है। लीला मतलब माया में क्या आता है? भगवान इस संसार से कटे हुए हैं, ये इल्यूजन है। आपको इससे इस माया से बाहर होना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पिक्चर देख रहे हो, बीच में एक सीन आ गया जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, अब क्या करेंगे? तो कोई क्या, भाई हॉल से बाहर आ जाओ, ये तो एक इल्यूजन है, ये कोई रियल चीज थोड़ी है। तो ये इल्यूजन है, आप इसमें से बाहर आ जाइए। अब ये प्रॉब्लम इसमें होती है कि जो देख रहा था वो कौन था और वो वहाँ कैसे गया था, किस चीज़ से आकर्षित था, इसके उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये लेट पीपल डिस्कवर। लीला में क्या है कि नहीं, जिसने बनाया है वो, उसका कुछ इसमें प्रयोजन है। आप पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर ये 3 घंटे की तो है नहीं, 3 सहस्राब्दियों से चल रही है, ना जाने कितनी। तो आप पिक्चर का दी एंड ही नहीं आ रहा है, बार बार इसमें इंटरवल होता है। 6 इंटरवल हो चुके हैं, प्रलय इंटरवल के बाद फिर शुरू होती है, और इंटरवल इतना लंबा होता है कि आप भी भूल जाते हो। तो लीला एक शब्द है जिसमें हम मान लेते हैं कि भगवान का खेल है, लेकिन ये कैसा खेल है ये नहीं समझ पाते, क्योंकि अल्टीमेटली खेल का कुछ तो अगर प्रयोजन नहीं तो कोई ना कोई तो इसका ध्येय, कोई हमको इसमें क्या करना है इस खेल में। भगवान की लीला है, अच्छी बात है, लेकिन हमारा भी कोई रोल है इसमें कि नहीं है। तो लीला माया से बेटर है। क्यों? क्योंकि लीला एश्योर करती कि जो खेल है ये भगवान का खेल है, इल्यूजन नहीं है। लेकिन भगवान क्यों खेल रहे हैं, एक उसका उत्तर मिलता है, आनंद। ही इज टेकिंग डिलाइट। ये भी सुंदर आंसर है। होता अगर हम लोग पीड़ा में नहीं होते कि भाई आपका तो आनंद का खेल है क्योंकि आप आनंद में हो, लेकिन हम लोग पीड़ा में हैं। इट इज लाइक इमेजिन वो रेफरी या जो जिसने मैच ऑर्गेनाइज किया वो देख रहा है, उसको तो हर चीज में जॉय आ रहा है, लेकिन जो वहां खेल रहा है उसकी टांगें टूट रही हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दिमाग में घुस गया है कि मैं कप जीतूंगा तो मुझे इतना अवार्ड मिलेगा। ये सारे वायरस के साथ अभी भी इस स्टेट में भी अगर हम जीवन को भगवान की लीला के रूप में लें तो काफी कुछ बदल सकता है। सक्सेस, फेल्योर, रिवार्ड, पनिशमेंट, इसका ये खेल है ही नहीं। ये खेल आनंदार्थ। तो ये बात तो श्री कृष्ण प्रकट करके चले गए, आनंद के लिए है। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप है कि आनंद, अब ये एक ऐसा शब्द है, ये सच है कि सब चीज में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुख जुड़ा हुआ है, लेकिन ये आनंदार्थ, ये आनंद का खेल जो है, इसके कुछ तो होंगे ना, कोई नियम होगा, कोई प्रयोजन होगा, कोई तरीका होगा,
तो वहाँ पर श्री अरविंद एक कदम आगे ले जाते हैं कि वास्तव में ये आनंदार्थ, वह जो एक का आनंद है, वो अनेकों रूप में स्वयं को प्रकट कर रहा है। तो एटलीस्ट एक क्लू हमको मिलता है कि एक कृष्ण अनेकों कृष्ण बन रहे हैं। तो हम कहते हैं हम तो कृष्ण ही हैं। तो वहीं पर समस्या आती है, हाँ, क्योंकि हमारी ना तो सोल कृष्ण में है, ना हमारी प्रकृति कृष्ण में है। तो वास्तव में वहीं से क्लू निकलता है। तो श्री अरविंद कहते हैं ये संसार भगवान के प्रकटन के लिए है। तो हम कृष्ण में क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो हमारी सोल उनको जानती है, और ये जो प्रकृति है उनको धारण नहीं कर पाती, डिवाइन को धारण नहीं कर पाती प्रकृति। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ऐसा हुआ कि मान लीजिए शिव जी आए डांस, या कृष्ण जी आए, भाई कृष्ण की बात हो रही है तो फ्लूट एक ही है वैसे बाय द वे, और उन्होंने फ्लूट बजाना शुरू कर दिया और सब आनंद में हो गया, मंगल में हो गया। आनंद, आप भी कुछ देर आनंद से भर गए। श्री कृष्ण चले गए, कब चले गए मालूम नहीं, आधी रात को चले गए। अब आप सुबह उठे तो आपने कहा कहाँ है कृष्ण? अब ढूंढ रहे हो। अब आपको ना कृष्ण है ना फ्लूट है, अब आप ढूंढ रहे हो उनको। कब आएंगे कृष्ण? जब मैं फिर सुनूंगा। एक तो यह है आनंदार्थ, भाई श्री कृष्ण ने फ्लूट बजा दिया, अब हमारे पास कुछ नहीं है। दूसरा है कि आप इधर ढूंढोगे उधर ढूंढोगे, हरि प्रसाद चौरसिया आप ही कृष्ण जी का फ्लूट सुना दो। अब उनको तो नहीं है ना, ओरिजिनल तो ओरिजिनल है। अब अंत में आप क्या करोगे? श्री कृष्ण आप हमें सिखा दीजिए अपना फ्लूट बजाना, आप हमें बता दीजिए कि सुदर्शन चक्र क्या है, आप हमें बता दीजिए आप डांस कैसे करते थे। तो अब श्री कृष्ण अगर ये हम करना चाहेंगे तब क्या होगा? धीरे 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 हम श्री कृष्ण में बनने लगेंगे। तो फिर क्या होगा? श्री कृष्ण कभी विलुप्त नहीं होंगे। मैं श्री कृष्ण जी का उदाहरण ले रहा हूं क्योंकि हमारे मानसिकता से जुड़ा है। अब वो विलुप्त नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि सदैव इस संसार में उनका डांस चलता रहेगा। किसी ने पूछा महारास और रास, तो महारास वो स्टेट है, वो लेवल है कॉन्शियसनेस का जहाँ श्री कृष्ण का नृत्य सदैव चल रहा है। क्यों चल रहा है? वहाँ की जो एनर्जीज हैं, जो बीइंग्स हैं, वो कॉन्स्टेंटली उनके साथ नाच रहे हैं। वो परफेक्ट, उनकी जो प्रकृति है उसमें कोई भेद नहीं है। उसको पता है कि श्री कृष्ण अब नेक्स्ट स्टेप क्यों लेने जा रहे हैं, क्योंकि उनका डांस फ्रीडम में है। आप श्री कृष्ण ये नहीं बताएंगे कि मैं भरतनाट्यम करने वाला हूँ, आपने सीख लिया है, नहीं। वो क्या स्टेप लेंगे उनको पता है। आप उस डांस से तभी पेस रख सकते हैं जब आपको उनकी मंशा पता है, विल पता है। तो श्री कृष्ण के लोक में उनकी जो प्रकृति है, डिवाइन नेचर की जो ऊर्जाएं हैं, कॉन्स्टेंटली वो डांस करती जा रही हैं और आनंद मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर हमारी टांग टूट जाती है, थक जाते हैं, अशक्त हो जाते हैं, फ्लूट मुंह से निकालते हैं, लगाते हैं, तो श्री कृष्ण का फ्लूट तो बहुत बड़ी बात है। हम ऑर्डिनरी फ्लूट में हमारी सांस चढ़ जाती है। तो अब तक क्या हो रहा था? प्लान यही है कि वह एक अनेक बन जाए, लेकिन छिपा हुआ नहीं, प्रगट। वन कृष्णा बिकम्स इन्फिनिट कृष्णास हियर अपॉन अर्थ। तो लेकिन चूंकि हम तैयार नहीं हैं, तो वो कुछ क्षण आते हैं लीला की, उन्होंने थोड़ा बहुत दिखाया, उनके साथ वो एनर्जीज भी आई गोप गोपी के रूप में। तो थोड़ा उन्होंने कहा कि देखो ये मेरा प्लान है, ये आनंद से जीवन जी सकते हो। लेकिन मनुष्य ने तो क्या किया? उनको गिफ्ट क्या दिया? महाभारत। क्योंकि मनुष्य तो तैयार नहीं है, वो कहता है ये सब हमको नहीं चाहिए, हमको रोटी कपड़ा मकान की प्रॉब्लम है, जो हम तो अब तक अपनी प्रॉब्लम भी नहीं समझते। तो अब श्री कृष्ण श्री अरविंद बन के आ रहे हैं। तुम लोगों को कैसे ये डांस सीखना है मैं सिखाऊंगा। क्यों? श्री कृष्ण ही है। अब वो श्री अरविंद के रूप में आके ये श्री कृष्ण का जो डांस है हम कैसे सीखें, कैसे हम उस आनंद को अपने एक एक कोशिका में हमारे उतर सके, कैसे हमारे जीवन के प्रत्येक स्टेप, प्रत्येक रिद्म, प्रत्येक गति, प्रत्येक विचार, प्रत्येक क्षण कृष्ण में हो जाए। और इस तरह करते करते पूरी धरती कृष्ण में हो जाए। तो अब ये प्रश्न उठता है कि ये तो वैष्णव वाले करते हैं, नहीं करते। केवल एक भाग है जो आपका टच होता है। आपका मन, हृदय, प्राण, पूरा देह कृष्ण में नहीं हुआ है। वो एक लंबी प्रोसेस है। कुछ देर के लिए आप अनुभव करते हैं उसको,
लेकिन हर समय उस अवस्था में रहना, एक दो उदाहरण इधर उधर होते हैं जो प्रॉमिस के रूप में आए हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु फॉर सम टाइम पार्शियल ग्लिम्स, लेकिन वहाँ भी शरीर, वो तो बहुत बड़ी बात है। तो क्यों? क्योंकि हमारा शरीर तैयार नहीं है। आप आंतरिक चेतना में कुछ देर हो भी सकते हैं, लेकिन आपके जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो तैयार नहीं है। तो अब श्री अरविंद कहते हैं क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि अभी जो हमारे पास जो प्रकृति के यंत्र उपकरण हैं, हमारा मन, प्राण, हृदय, देह, इसको चला कौन रहा है? निम्न प्रकृति और उसकी शक्तियां। ये तो ट्यून्ड हैं रैप म्यूजिक सुनने के लिए। इनको तो पता भी नहीं चलता कि फ्लूट श्री कृष्ण का बज रहा है, उसके धुन पे नाचना। यहाँ नाचना ये नहीं है कि बाहर जाके नाचना, नाचना मतलब उस प्रकार से आपकी जीवन की गति फ्लो करे जैसे उनके स्टेप्स। तो अब ये जो हमारी असक्षमता है, क्योंकि हमारे नेचर के इंस्ट्रूमेंट ट्यून्ड हैं अब तक। जैसे एक चीज, इसका उदाहरण ले लें, बचपन से कोई माता पिता से झूठ बोलना सीख गया, अब बड़ा हुआ उसको पता चला कि हमको सच बोलना चाहिए। अब उसको कितना कठिन है, बात बात पे झूठ निकलता है। क्यों? क्योंकि पिता ने उसको बचपन में ये सिखाया था, बेटा जाके बोल दे दरवाजे पर मैं नहीं हूं। अब बच्चे की आदत हो गई, अब उसको पता है लेकिन झूठ। तो हमारा जीवन एक झूठ का आदि हो गया है, कदम कदम पर झूठ और अनेकों प्रकार के झूठ। तो पहले तो ये जो विष जो इसमें व्याप्त है, इसको हटाना है और उसका एंटीडोट लाना है। झूठ का एंटीडोट क्या है? सत्य। सत्य की चेतना स्थापित करनी है। जब तक हम लोग, सबसे बड़ा झूठ क्या है? मैं ये शरीर और वो ईगो हूं। शरीर है, यहां मायावाद वाला चीज नहीं कर रहे हैं श्री अरविंद की शरीर इल्यूशन है, नहीं, शरीर है, लेकिन ये शरीर मैं नहीं हूं। पहला स्टेप। मैं ये भी नहीं हूं जो अपने आप को डॉक्टर और मिनिस्टर और ये योगी या साधक समझ रहा है। तो पहले तो ये सारी मिथ्या पहचान। फिर अब शरीर का क्या प्रयोजन है? ट्रेडिशनल योग में वो कहते हैं शरीर का प्रयोजन है आप इसको ऐसा बना दो, शरीर मन प्राण को, ताकि आप अंदर जाके ध्यान कर सको। अब श्री अरविंद तो बता रहे हैं कि आपके शरीर को सक्षम बनना है, उस शक्ति को, उस आनंद को वहन करने के लिए, नृत्य करने के लिए। आपके हृदय के अंदर, मन के अंदर वो सारा आनंद और उससे जो अनेकों विचार और भावनाएं प्रकट होंगी, वो वहाँ से प्रकट हों और कनेक्टेड रहें। तो कैसे ये करेंगे? क्योंकि हम तो अभ्यस्त इसके हैं। हमारी फीलिंग्स कहाँ जाती हैं? उन चीज़ों के प्रति जो हमको टेम्पररी सुख देती हैं। तो पहले तो हमको उनको ठीक करना है। हमारा वो जो हमारी कार है वो डीजल से चलती है, नहीं कोयले से चलती है, डीजल से चलती है हमारा इंजन, फिर वो पेट्रोल से चलता है, फिर धीरे धीरे उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलेगा, फिर सोलर एनर्जी से चलेगा। सॉरी, बीच में सीएनजी भी आ जाता है। तो ये जो ऊर्जा हमको चलाती है, प्राण की ऊर्जा, अशुद्ध प्राण की ऊर्जा कौन सी है? इसको कहते हैं डिजायर्स। डिजायर चलाता है, डिजायर नचाता है, भगाता है। श्री कृष्ण के नाच पे हम कहाँ नाचेंगे? जब भगवान की ओर भी मुड़ते हैं तो डिजायर, मेरी मुक्ति कर देना भगवान। इसीलिए लेकिन भागवत में एक बहुत सुंदर श्लोक है कि मुझे निज के मुक्ति की भी कामना नहीं है। तो कामनाएं जब इस इंजन को चला रही हैं तो वो धुआं फेंकता है, चलाता है, लेकिन हर 2 घंटे बाद वो फुस हो जाता है। धुआं रूपी दुख उसके अंदर से प्रकट होता है। तो पहले ये जो हमको ये रॉन्ग एनर्जी और लोअर एनर्जी चला रही है, जिसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, इससे बाहर निकलना है। तो आप देखेंगे ये कॉमन स्टेप है सभी योग में, कामनाओं से बाहर निकलना, ईगो सेल्फ से की जगह ट्रू सेल्फ को ढूंढना। लेकिन श्री अरविंद के योग में, चूंकि ये रूपांतरण का योग है, हम लोग लगभग गीता के ही तरीके, श्री अरविंद कहते हैं बहुत सुंदर प्रिपरेशन है गीता इस योग में प्रवेश करने के लिए। अब शरीर की क्या उपयोगिता है? शरीर की उपयोगिता यहाँ पर यह है कि इसके यंत्र उपकरण को भगवान की शक्ति निर्बाध गति से इसमें खेल सके वैसा बनाना है। तो उसको कहा गया ट्रांसफॉर्मेशन। इसको ऐसे समझिए कि कंप्यूटर है, व्यक्ति के अंदर सॉफ्टवेयर है, सब है, लेकिन उसके अंदर
जो हार्डवेयर है कंप्यूटर का और जो सॉफ्टवेयर है उसको सपोर्ट नहीं करता है, तो क्या करते हैं आप, उसको अपग्रेड करते हैं। तो रूपांतरण क्या है, हमारे शरीर, मन, प्राण, इस खेल को, इस यंत्र उपकरण को अपग्रेड करना। अब ये एक दिन में आप अपग्रेड नहीं कर सकते, ये प्रोसेस है, प्रोग्रेस है। ये एक साथ सीधा कि हमारा शरीर डिवाइन कॉन्शियसनेस से मूव्ड होने लगे, ये तो होगा नहीं। क्योंकि अगर आप ऐसा प्रयास करेंगे तो वो तो अभी तो पूरा अज्ञान से चलता है। एक देखिए कितने स्टेजेस से गुजर के, जो कोयले का इंजन था बहुत पुराना, स्टीम इंजन के होते होते अब वो अभी भी बस कंसेप्शन है, सोलर पावर्ड इंजन। क्योंकि आपको बहुत कुछ उसमें मॉडिफाई करना है, स्टेप बाय स्टेप। आप केवल सीएनजी लगा देने से आपकी गाड़ी सीएनजी नहीं होगी, आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसके इंजन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो रूपांतरण एक मैजिक नहीं है, एक प्रोसेस है। क्योंकि आप ऐसे नहीं कर सकते, ये प्रोसेस में कई स्टेप्स और स्टेजेस हैं। अब वहां पे पहला स्टेप क्या है, पर पहले स्टेप पर जाने के पहले ये योग में, हर योग में इनिशिएशन होता है। तो यहाँ पर कौन है इनिशिएट करेगा, कोई गुरु जी दीक्षा देंगे, कोई स्वामी जी दीक्षा देंगे, नहीं। क्योंकि ये योग प्राइमरीली, मुख्यतः ये हमारे इनर बीइंग, हमारे आंतरिक चेतना से संबंध रखता है, वहां से प्रारंभ होता है। तो इसकी दीक्षा भी आंतरिक होती है। आंतरिक दीक्षा का क्या मतलब है, श्री अरविंद इसको कहते हैं कॉल फॉर द योगा। कौन ये योग करेगा, उसके अंदर इस योग के प्रति पुकार होनी चाहिए। अब कैसे पता चले पुकार, अब भगवान तो कोई लेटर दे भेजेंगे नहीं, टेलीग्राम नहीं भेजेंगे, कोई कॉल नहीं करेंगे वैसे करके कि आपको वाणी सुनाई देगी। ये पुकार कई तरह से इस मनुष्य के अंदर आती है। एक तो है सबसे सुंदर, वो कॉन्शियस हो जाए कि यही एस्पिरेशन है मेरी कि ये संसार का रूपांतरण हो, दिव्य जीवन बने। तब तो वो कहते हैं ना, वो रॉयल एंट्री, आपको वीआईपी का पास मिला हुआ है इस योग में प्रवेश करने के लिए। लेकिन हर व्यक्ति ऐसे नहीं एंटर करता है। कैसे एंटर करता है, कॉल कैसे आती है, आकर्षण, अरे मां श्री अरबिंदो, या उनकी पुस्तकों के प्रति आकर्षण। आप कॉल नहीं है, एस्पिरेशन नहीं है, लेकिन आपको कुछ अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, ये भी इसका लक्षण होता है। या श्री मां श्री अरविंद की ओर जो लोग जा रहे हैं उनके प्रति आपका एक लगाव, कि यू वांट टू बी अटैच्ड इन सम वे और द अदर। ये श्री अरविंद सेल्फ कॉन्सेक्रेशन के चैप्टर में बताते हैं कि कई बार हम उनके प्रति एक क्योंकि कुछ ऐसा महसूस होता है कि कुछ है जो आपको चाहिए, लेकिन वो क्या है आपको मालूम नहीं है। तो ऑब्वियसली इग्नोरेंटली लगाव होता है, हम फिलोसफिकली अट्रैक्टेड होते हैं, लाइफ डिवाइन समझ आए नहीं आए लेकिन पढ़ने का मन करता है। सावित्री, कोई भी माता जी श्री अरविंद का साहित्य, आश्रम आते हैं, कोई पूछे कि भाई क्यों आ रहे हो, आई डोंट नो, आई लाइक इट वेरी मच, आई फील वेरी पीसफुल। व्हाट इज योर एस्पिरेशन, नो, डजेंट मैटर। कॉल आ गई है आपको, लेकिन बाहरी चेतना नहीं जानती। तो ये कॉल कई तरह से आती है, लेकिन अल्टीमेटली इस कॉल का रूप वो होता है जब आपके अंदर कॉन्शियस एस्पिरेशन आ जाती है। कॉन्शियस एस्पिरेशन क्या, कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, कोई व्यक्तिगत चीज नहीं चाहिए, इस सृष्टि सुंदर बने, दिव्य बने। या कॉल और मेथड दोनों आ जाते हैं जब मां को देख के हृदय के अंदर भाव उठता है कि मैं बस तेरा हो गया, आई वॉन्ट नथिंग एल्स इन दिस यूनिवर्स, आई जस्ट वॉन्ट टू बी योर्स। तो ये जब कॉल आ गई तो प्रवेश पत्र मिल गया, तब तक तैयारी है, कोई बुराई नहीं। जैसा मैंने कहा, ये सब कॉल ही का प्रोसेस है। लोग सुनना चाहते हैं, कैंप में आ जाते हैं, बुक पढ़ना चाहते हैं इत्यादि। दीज आर वेज थ्रू विच द कॉल इज कमिंग बट इज नॉट हर्ड। हर्ड मतलब एस्पिरेशन। तो पहली चीज इस योग में एस्पिरेशन। एस्पिरेशन मतलब अभिप्सा। आप कुछ लोग कहते हैं ये भी तो डिजायर हो गई, नहीं। डिजायर क्या होती है, डिजायर बाहरी वस्तुओं को प्राप्त करने की चीज को हम डिजायर कहते हैं। ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट्स को जब प्राप्त करने की चाह है तो डिजायर। क्यों डिजायर उसको कहा जाता है, क्योंकि उसके लिए प्रयास अलग प्रकार के होते हैं। वो मिलती है तो आपको सुख देती है, और चूंकि ट्रांजिएंट है तो वो छूट जाएगी, आज नहीं तो कल, तो दुख देगी। साथ में जब तक नहीं मिलती है तो आपको रेस्टलेस करती है, क्योंकि आपको बाहर से आप किसी चीज को ले, आपको बहुत व्याकुलता हो रही, रेस्टलेस हो रहे हो।
रेस्टलेस एस्पिरेशन में भी कुछ लोग ले आते हैं जब डिजायर को मिक्स करते हैं, बट आई विल कम टू दैट। तो जो चीज आपको रेस्टलेस कर रही है, आप बाहर से उसको पकड़ना चाह रहे हो, केवल और केवल आपके लिए रखना चाह रहे हो, मैं और मेरा, ये वस्तु अब मेरी हो गई, मैं किसी को दूंगा नहीं, शेयर नहीं करूंगा, अरे छिन ना जाए भय, इसको कहते हैं डिजायर। चली गई तो दुख। एस्पिरेशन क्या होती है? ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट की नहीं होती है, परमानेंट की होती है। अब कभी कभी इसमें रेस्टलेस मिल जाती है, रेस्टलेसनेस क्यों? क्योंकि अशुद्ध मन जिसके अंदर कामनाएं हैं वो कामनाओं को बुरी तरह मिला देता है। एस्पिरेशन तो आ गई, भगवान चाहिए, पर वो अब वो तरीका पुराना, जल्दी मिले व्याकुलता। तो श्री अरविंद कहते हैं ये तरीका नहीं है। या मिल गए, मेरे हैं, आई हैव द एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी राइट्स ओवर श्री अरविंदो एंड द मदर। देखिए इसी तरह से सेक्ट बनते ना, मैं ही हूं एकमात्र जो श्री अरविंद माता जी को वो करेगा। तो यहां पर जब एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी राइट्स, एक्सक्लूसिव जो मैं ही हूं सबसे बड़ा साधक योगी, ये अहंकार पकड़ रहा है, उसको हटाना है। मां श्री अरविंद केवल आपके नहीं हैं, सबके हैं, अपने अपने ढंग से वो सबको रिवील कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये मिक्स करेगी शुरू में एस्पिरेशन के साथ भी। एस्पिरेशन परमानेंट की है और उसके अंदर स्थिरता होती है। अगर आप ट्रू एस्पिरेशन में अनुभव करेंगे उसमें बहुत स्थिरता होती है, बहुत स्थिरता। लेकिन चूंकि डिजायर मिक्स होता है तो रेस्टलेसनेस आती है। तो ये जो साधक है उसका काम ही यही है कि उसको हटाना। कैसे हटाएगा? समर्पण करेगा कि मेरे अंदर तो अभिप्सा है, कब आप पूरी करोगे ये आपके ऊपर है। डिजायर में ऐसा नहीं होता है। डिजायर में जब हम भगवान की ओर भी मुड़ते हैं तो कहते हैं जल्दी पूरी कर दो ना, मुझे ये चाहिए, और नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं? भगवान बदल लेते हैं। जहां मेरी मनोकामना पूरी हो जाए वो मेरा भगवान। और जहां समर्पण होता है वहां क्या होता है? मेरे अंदर ये भाव उठा है, मेरे अंदर अभिप्सा उठी है, कब करोगे, नहीं करोगे, ये सब प्रोसेस जरूरी है, क्योंकि तब हम तैयार होते हैं। जो रेस्टलेसनेस में जो चीज मिलती है वो या तो आधी अधूरी होती है, जैसे हम खरीदने गए थे हीरा, कांच का टुकड़ा लेके आ गए सस्ते में। तो ये तो योग जो अधीर हैं, जो रेस्टलेस हैं, जो जिनके अंदर डिजायर की प्योरिफिकेशन नहीं हुई, इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं पहला स्टेप है प्योरिफिकेशन, शुद्धि, मुक्ति, सिद्धि, भुक्ति। शुद्धि कैसे होती है? एक और आप एस्पिरेशन होती है कि मुझे तो वह चाहिए। अब इससे क्या निकलेगा? रिजेक्शन। रिजेक्शन का क्या अर्थ है? अगर मुझे पहुंचना है, लेट से कि मेरी एस्पिरेशन है कि मैं श्री अरविंद से जाके श्री अरविंद आश्रम में कुछ दिन बिताऊं। मैं एक भौतिक एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब आपने कहा चलो हम टिकट करें, आपके मन में भाव आया हो जाएगा, जब देखेंगे कोई टिकट करा देगा। ये क्या हुआ? आलस हो गया ना। आप प्रयास नहीं करेंगे, कोई करा देगा। अब मान लीजिए टिकट सब कुछ हो गया आपके जाने का, फिर आप कह रहे हैं अच्छा तुम भी चलोगे, दोस्त नहीं हम तो तब जाएंगे, अच्छा चलो हम जब मिल करके जाएंगे। अटैचमेंट के कारण आप आगे नहीं जा पा रहे हो। तो नेचुरली अगर आप, अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे अब ये कर रहे हो, या किसी ने कहा छुट्टियां मिली हैं पर कौन जाए पौंडीचेरी की गर्मी में, ऐसा करते हैं पहाड़ों पे घूम आते हैं। तो क्या हो गया ये कि ल्योर्स हो गए इधर के उधर के। श्री अरविंद का योग के बारे में जानना, अरे ये बड़ा कठिन है, कोई शॉर्टकट बताओ। तो बाबा जी मिल गए जो आपको थोड़ा श्वास की प्रक्रिया बता देंगे, 2 क्रिया है, आपको बड़ा मजा आ रहा है, या फील गुड फैक्टर। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, मन के आइडियाज, श्री अरविंद योग सुना आपने, पढ़ना शुरू किया, तो श्री अरविंद कह रहे हैं, मान लीजिए एक भाव, एक ये एग्जाम्पल माने वॉल्यूम 3 में दिया है कि अच्छा ठीक है ये योग तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मिलूं मैं किसी से जो इस योग पे चल रहा है। आपने देखा कि जीन्स कुर्ते में घूम रहा है या घूम रही है, कई वर्षों से है साधना में, अरे ये कैसे, ये योगी थोड़ी हो सकता है। आपको तो वो देखना है ना कि वो लंगोट पहन करके घर में मकड़ी के जाले लगे हों वहाँ बैठा हो, आपको वही दिखाई देता है योगी। अब ये क्या है? मानसिक धारणा है। जो जीवन में मुक्त है वो दिख नहीं पाएगा, क्योंकि यही तो सुखदेव की प्रॉब्लम थी। वो चले गए राजा जनक के पास, इसको श्री अरविंद ने इमोर्टलाइज किया अपने एक अफोरिज्म में। वो कहते हैं विवेकानंदा एग्जॉल्टिंग संन्यास
सेड दैट देयर इज वन जनक, कि भाई ये डिफिकल्ट है, पर वो कहते हैं जनक इज नॉट वन बट ए होल लीनिएज ऑफ किंग्स। और फिर वो एक और एफोरिज्म में जहां वो कहते हैं सीइंग ए जनक इट इज मच मोर डिफिकल्ट टू बी इन द वर्ल्ड येट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। सीइंग जनक इवन द डेमीगॉड नारद, इवन नारद वॉज परप्लेक्स्ड, ये सच में योगी हैं। तो नारद को समझ नहीं आया ये कैसे योगी हैं। राजा जनक, तो उन्होंने काफी एग्जॉल्ट किया राजा जनक को, विदेह जो जीवन मुक्त हैं। तो ये योग इस संन्यास नहीं है, ये कोई दुनिया से भाग गए हम शरण ले ली। आश्रम में भी ऐसे नहीं मिलता है, संन्यास नहीं मिलता है आश्रम में। अगर आप जाएंगे कि भाई अब हमारी प्रॉब्लम दूर हो गई, आपकी 10 गुना ज़्यादा जो प्रकृति है आप उसको कन्फ्रंट करोगे। दिस योग इज नॉट ए योगा ऑफ संन्यास और विड्रॉल, कि वहाँ जाएंगे आपको कोई नया नाम दे देगा, नए वस्त्र दे देगा, एक कमंडलू पकड़ा देगा और टाइम भोजन भंडार में आके खाना खा लेना, बाकी समय मेडिटेशन करो, पढ़ो। ये वाला योग नहीं है, जीवन का योग है। वहाँ पे जीवन में जो कुछ है सब कुछ आश्रम में आपको उस अनुभव से गुजरना पड़ेगा। लेकिन फर्क इतना है, संसार में ये अनुभव होते हैं, पीछे डिवाइन होते हैं पर बहुत पीछे होते हैं। आश्रम में क्या है, वही अनुभव से आप गुजरोगे, लेकिन डिवाइन चारों तरफ से प्रेशर डाले जा रहे हैं। आप देखोगे कि ये मैं क्या कर रहा हूं, संसार में आपको पता भी नहीं है। तो आश्रम एक विशेष प्रयोजन से बना है, और इस योग में जो प्रवेशिका चाहते हैं एक बार आश्रम जरूर जाना चाहिए मिनिमम। और श्री अरविंद कहते हैं बार बार जाना चाहिए, ताकि आप रिकनेक्ट करें उसके साथ, क्योंकि वहाँ वो प्रेशर है, आपको एक्सपोज कर देगा। वही चीज़ें जो संसार में है वो वहाँ मिलेंगी आश्रम में आपको, न्यूनवेश मात्रा में, क्योंकि सब पर काम होना है। लेकिन क्या होगा कि वो चीजें अब डायरेक्ट, आप समझिए वो लेबोरेटरी है, तो बाहर जीवन में जो हो रहा है अब वहां पर वो प्रयोगशाला में हो रहा है। लेकिन कौन प्रयोगशाला प्रयोग कर रहा है, भगवान कर रहे हैं। तो अब वो देख रहे हैं ये कॉम्बिनेशन कैसे वर्क कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा है। किसी ने रमन आश्रम में एक जगह पूछा था एज ए साइड ट्रैक छोटा सा, कि श्री अरविंद आश्रम में ये देखते हैं कि ये लड़के लड़कियां फ्रीली मिल लेते हैं। सब जगह तो आप देखें लड़के इधर बैठो, लड़कियां इधर बैठो, लाइन होती है अलग अलग। वहाँ कोई लाइन नहीं है, दे आर फ्रीली मीटिंग विद ईच अदर। ये क्या है, कोई श्री अरविंद आश्रम से रमन आश्रम गया था, वहाँ ये पूछ रहा है, कहता है ये आग पर घी रखने का काम नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ, तो वो कैसे करते हैं वहाँ पे, उसको समझ नहीं आया। यहाँ पूछ लेता, बता देते लोग कैसे ये होता है। तो कहते हैं क्योंकि वो भगवान है, ही कैन मैनेज इट। भगवान है, ही कुड सेंस। तो वो आपको फिर वो जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को रथ को कुरुक्षेत्र से निकाल लेते हैं। तो जीवन के बीच में ये योग है, जीवन से आप भाग नहीं सकते। आश्रम में भी कोई जीवन से नहीं भागता है। तो सन्यास नहीं है, लेकिन आपको क्या करना होता है, त्याग। त्याग किसका, कामनाओं का, अहंकार का, लालच का, भय का। सबसे बड़ी अशुद्धि है भय, नाना प्रकार के भय, इसका भय उसका भय। भय के साथ योग नहीं होता। माने कहा है द ग्रेटेस्ट इम्प्योरिटी इज फियर। तो ये सारे जो हमारे कंसेप्शंस है दिमाग के, योगी मतलब ऐसा, योग मतलब वैसा, मेंटल कंसेप्शन से भगवान तो परम दयालु है। हाँ है, वही श्री कृष्ण महाभारत भी हो गई थी। कई लोग आज तक नहीं समझ पाते हैं कि परम दयालु भगवान ने ये क्या करवा दिया। तो आपके मन को, प्राण को, हृदय को, ये सारी चीजें जो हमको रोक लेती हैं। एक व्यक्ति आश्रम पहुंचा, एक्चुअली वो 6 वर्ष से ऐसे ऑन द गीता पढ़ रहा था, तो संपर्क में था, जहाँ तक मुझे याद है शायद निरुद्धा की किसी लोगों को प्रीमेच्योरली हुआ है, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब श्री अरविंद एक्सेप्ट भी कर लिया है कुछ लोगों को, फिर उन्होंने कहा इट वॉज प्रीमेच्योर, ही विल गो थ्रू सफरिंग। तो एक, क्योंकि आपको अब तैयार होना है, शुद्धिकरण की प्रोसेस आसान नहीं है। तो वो जब व्यक्ति आना चाह रहा था, हर बार जब वो चिट्ठी लिखता था, पहले श्री अरविंद माता जी कहते थे यस और नो। तो तब ये बात की बात है जब माता जी, तो मदरवुड से नो। फिर अब 6 साल कब तक क्यों नहीं, कहते अरे आ जाओ दर्शन ले, क्या फर्क पड़ता है, माँ है, करुणामयी है। अब कई बार हम लोग ये हमारे वो कंसेप्शन होते हैं जो आ जाओ, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया, बुलावा एक को आया, परिवार हुजूम चला जा रहा है।
ढोल तबली पीटते। कुछ लोग तो इसलिए कि चलो पहाड़ पे जाएंगे, कुछ लोग हम वरदान पाएंगे। माते ने जब बुलाया है तो आप मन्नत मांगने, एनीवेज। तो आ गया वो व्यक्ति, कहाँ से आया? अमेरिका से आया। आया, बैठा, तो पहुंच गया गेस्ट हाउस में, बैठा हुआ है। सेक्रेटरी ने बोला कि आई एम गोइंग टू इन्फॉर्म द मदर। तो तभी आपको, क्योंकि सब माँ को बोल के बैठा बैठा उसने इधर उधर देखा अजंता का एक फ्रेस्को लगा हुआ है दीवार पे। कैसा आश्रम है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। उसके मन में विचार आता है, अजंता की पेंटिंग, अरे जबकि अजंता एलोरा की सारा वो जो है वो बुद्धिस्ट कल्चर है। तो उसने कहा ये अजंता की ये क्या है, कुछ तो लग नहीं रहा मुझे आश्रम वाला फील। कोई तो यहाँ सन्यासी कपड़े में दिख नहीं रहा, कुर्सी टेबल सब वही सब चीज़ें हैं। तो वो इतना परेशान हो गया। आधे घंटे के बाद ही जस्ट लेफ्ट क्वाइटली एंड वेंट अवे। तो आपकी जो पूर्व धारणा है ना, ये बुरी तरह टूटेंगी। तो उनको टूटने की प्रतीक्षा नहीं करके हटा देना इज रिजेक्शन। रिजेक्शन क्यों करना होता है? ताकि हम भगवान को अपनी संपूर्णता और समग्रता में पाएं। अगर आप वेदांत को लेके कि नहीं भगवान तो निर्गुण है, अरे ये कैसे हो सकता है रूपांतरण, देन ऑब्वियसली आपने एक धारणा बनाई हुई है। इट्स नथिंग एल्स बट योर मेंटल कंसेप्शंस। श्री अरविंद से किसी ने ये पूछा, आप तो ये चीज कह रहे हो जो किसी ने नहीं कही, तो आप कैसे कह रहे हो? आज किसी ग्रुप पे भी पोस्ट किया। तो श्री अरविंद कहते हैं कि यदि मैं वह काम कर रहा हूं जो आज तक किसी ने नहीं किया, तो मेरे से पहले भी लोगों ने यह दुस्साहस किया है। स्वयं शंकराचार्य को कोट करते हैं, बुद्ध को कोट करते हैं, श्री कृष्ण, सभी ने यह दुस्साहस किया है कि कोई नई चीज प्रकट की जो पहले उनके किसी ने नहीं कही थी। तो कहते हैं हाँ मैं नई चीज कर रहा हूं जो आज तक किसी ने नहीं की है, पर यह काम मुझे दिया गया है। जैसे श्री कृष्ण को एक नई सिंथेसिस उन्होंने प्रकट की। तो कई लोगों का यह भी ऑब्जेक्शन होता है कि ये गीता की सिमिलैरिटी है, लेकिन ये गीता से आगे जा रहा है, इसमें तंत्र का एलिमेंट है, तंत्र से आगे जा रहा है, वेदांत की बात है, वेदांत से आगे जा रहा है। तो ये नई चीज कहाँ से आई है? तो वो नई चीज क्योंकि हमारे सनातन धर्म में अवतार आपको एक कदम आगे ले जाते हैं। सनातन धर्म की प्रोसेस ही यही है। श्री कृष्ण वो चीज लाए जो शुद्ध वेदांत में नहीं है। क्या लाए? वो भक्ति लाए, त्रिमार्ग लाए, सिंथेसिस ऑफ वर्क्स एंड नॉलेज लाए। ये नहीं है ट्रेडिशनल वेदांत में। तो इस प्रकार से श्री अरविंद अब एक नई चीज ला रहे हैं जो नहीं मिलती है शास्त्रों में। मिलती भी है तो उसका एक वेग हिंट है, रूपांतरण का नहीं, परंतु कुछ चीजों का हिंट है। तो ये पहले क्लियर हो जाए कि मेंटल कंसेप्शंस अगर हमारे फिक्स्ड रहेंगे तो ये योग इज नॉट फॉर अस अगेन। हमारे अगर हम तो जैसे चलते थे वैसे ही चलेंगे तो रूपांतरण कैसे होगा? रूपांतरण के लिए हमको सौंपना है भगवान के हाथों में। आप चलती इंजन पर तो ठीक नहीं करते हो ना चीजों को, तो पहले इस इंजन को शांत करना है। फर्स्ट स्टेप इन दिस योगा इज एस्टैब्लिश पीस। पीस एस्टैब्लिश कैसे होगी? सतह के जीवन में जकड़े रहोगे तो शांति तो है ही नहीं। पीस इन दिस वर्ल्ड इज वेरी रेयर कहते हैं। तो नॉर्मल लाइफ में भी पीस लाने के लिए वो कहते हैं स्टेप बैक। योग का प्रारंभिक फर्स्ट मूवमेंट इज स्टेप बैक। जो कुछ हो रहा है जीवन में उसको देख करके परेशान होना, माँ कहती हैं कि सी कितनी उसकी इंपॉर्टेंस है भी कि नहीं है। अधिकांश चीजें जिनको हम इंपॉर्टेंस देते हैं इतनी ज्यादा, वास्तव में वस्तुतः उनकी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। उतनी तो बिल्कुल नहीं होती है जितनी हम दे रहे हैं। सबसे बड़ी पीड़ा फॉर एग्जाम्पल एक जो पेरेंट्स हैं उनके जीवन में होती है, बच्चे को जब दुख होता है तो आप ठीक है, लेकिन आप देखते हो ना इट्स हिज जर्नी, और हर जर्नी आप दिमाग में उसको इतना इंपॉर्टेंट, उसको भी भगवान ले जा रहे हैं। इसलिए फेथ इंपॉर्टेंट है। फेथ इज सो इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको ऐसा लगेगा, आप सीधा चाहते हो आपके जीवन में सारी चीजें ठीक हो जाएं, दे मे और मे नॉट। वो लक्ष्य नहीं है इस योग का। इस योग का लक्ष्य ये नहीं है कि आपको अचानक एक लॉटरी लग जाएगी, आपको एक बहुत बड़ी नौकरी मिल गई, आपने शादी की तो आपका पार्टनर दुनिया का सबसे सर्वोत्तम। ये सब भगवान मैच मेकर और मनी मेकर नहीं है, मील मेकर हैं। वो आपको ही मील बनाते हैं और उसको भूंजते हैं और अच्छा
खुद खाने के लिए। आग पे, धीमी आग पे सेकते हैं, आपकी भुजिया बनाते हैं। भुजिया बनाना है ना, वो अगर आप रिजिड होगे, तन के रहोगे, तो भगवान के लिए भुजिया कैसे बनेगी? तो आप अपने को भगवान के हाथ में सौंप देना कि भुजिया बनाओ या आमलेट बनाओ या इसमें से निचोड़ के रस निकालो, पर खा लो। आप ले लो मुझे अपने अंदर, फिनिश्ड। आप क्या करोगे ये मेरी समस्या नहीं है। मैं तो खुद ही फल फूल जो भी बन सकता है, टहनी पत्ता लेके आप बन के आपके पास आ गया हूं। आप चाहो तो इस पत्ते को अपने हाथ में स्पर्श करके उड़ा दो अपनी श्वास से, जगह जगह ये चला जाए। आप चाहो तो मैं जल बन के आया था, इस जल को लोगों में वितरित कर दो, चरणामृत बन जाए। आप चाहो तो इस जल को पी लो, सदा सदा आपके अंदर समा जाए। इसमें जो समर्पण चाहिए और फेथ चाहिए, इसीलिए इतना अधिक चाहिए, क्योंकि साधारणतः हम फेथ से प्रमाण मांगते हैं बाहर का। उसको फेथ नहीं होता है ट्रूली। जो सच्चा फेथ होता है वो तो हर अवस्था में रहता है, लेकिन हम लोग कंफ्यूज करते हैं। वो क्या है? एक मेंटल बिलीफ। यू बिलीव इन ए टीचिंग। फेथ डायनामिक होता है। आपने बिलीव किया कि हाँ सही है, 4 कदम आगे चले, लड़खड़ा गए, अरे यार ये पता नहीं, तो गड़बड़ होगी ना बिलीफ। या आप चीजों को स्क्वीज कर रहे हैं, बिलीफ में डालने की चेष्टा कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज होती है कि फेथ और विल, एस्पिरेशन, कॉन्स्टेंटली हर चीज में। आपके जीवन में सामने ऐसा लग रहा है अंधकार ही अंधकार है, एस्पिरेशन। ये नहीं कि ये आता है, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि अगर आए तो एस्पिरेशन किसको कहते हैं? जो अंधकार में भी कहे कहाँ हो माँ, आई वांट यू। ये नहीं कि अरे मेरे लाइफ में तो अंधेरा आ गया, क्या है जिंदगी, कहाँ फंस गया मैं। योग ऐसे डिस्पॉन्डेंट हार्ट से नहीं होता है। ये योग तो जॉयस चीज है। अब जब आप अंधकार में भी भगवान मिलते हैं तो क्या मिलता है? द स्वीटनेस एंड शॉक ऑफ द डिवाइन एम्ब्रेस। अरे यहां भी भगवान है। ये रियल एक्सपीरियंसेस होते हैं एंड यू फील सो डिलाइटफुल। भगवान मिलते हैं आपको अलग अलग तरह से, अलग अलग जगह से, अलग अलग माध्यम से। परंतु फेथ, जो वाइटल फेथ होता है, वो कहता है आई वांट रिजल्ट्स। बार्गेनिंग, ये योग बार्गेनिंग का योग नहीं, और वो भक्ति इस योग में नहीं। ये इस योग में फेथ और भक्ति और एस्पिरेशन सब गहराई में चैत्य। अब यहां आगे हम पहली चीज क्या है? डिस्कवर दिस चैत्य फेलो इनसाइड अस। चैत्य क्या है? सोल एलिमेंट। माइंड थॉट से ऑपरेट करता है, विचारों से वो चीज़ों को पकड़ने की चेष्टा करता है, विचारों से संसार को समझना चाहता है, विचारों से वो भगवान को समझना चाहता है। लेकिन विचारों के अंदर ना प्रकाश है ना गति है, तो वो क्या करता है? अपने विचारों से नहीं समझ पाता है, किताब पढ़ता है, कंसेप्ट फॉर्म करता है। ये जो भाग हमारा विचारों के द्वारा सत्य को पकड़ना चाहता है, कंसेप्ट फॉर्म करके फिलॉसफीज बना के, इसको कहते हैं माइंड। हर चीज के बारे में फिलॉसफी बनाता है। ये हुआ, ऐसा हुआ होगा। और ये माइंड के पास कोई शॉर्ट मेथड नहीं है सत्य जानने का, इसलिए इट इज ए माइंड इन इग्नोरेंस। ये तो हम सब जानते हैं, परिचित है ना। कितना हम सोचते थे ये सही है, थोड़े दिनों में पता चल जाता है यार ये तो तुम्हारा गलत था, कैलकुलेशन भी गलत था, तुम्हारी थिंकिंग भी गलत थी। तो माइंड इज एन इग्नोरेंस। उसके पास कोई ज्ञान का वो मापदंड नहीं है। इसीलिए साइकिक को ढूंढने के पहले पहली चीज कहनी पड़ती है, हे मन तू शांत हो जा। तू नहीं जज कर सकता भगवान को। कॉल पीस 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 पीस। शी विल कम, आपके अंदर आ जाएगी। एज सिंपल एज दैट। शांति को स्थापित करना। शांति को स्थापित करने के लिए एक तो स्टेपिंग बैक, कॉल पीस, समता, ताकि आप हर चीज में, वो होता है ना मन उद्विग्न हो जाता है, जज करता है, तो इक्वानिमिटी। अच्छा हुआ बुरा हुआ, ये माइंड जज कर रहा है, इसको कहना भाई तू नहीं जानता है अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, तेरे पास वो क्राइटेरिया है ही नहीं, तूने अपने क्राइटेरिया बनाए हुए। तो समता,
शीतोष्ण सुख दुखेशु हानि लाभो जया जयो। तो ये समता, ये बेसिक प्रैक्टिस है इस योग की। श्री कृष्ण के गीता में भी है। ज्ञान योग में आपको समता, भक्ति योग में समता का नहीं बताया जाता है क्योंकि उसमें आवश्यक नहीं है। लेकिन आप कर्म करोगे, जीवन में उतरोगे तो समता। क्यों? क्योंकि आपने पूरी जी जान लगा दी, भगवान को ऑफर करके आपने कोई कृत्य किया, सब कुछ को करके। कोई कहेगा अरे आपने हमारा वाला पार्ट छोड़ दिया, बेकार हो गया, ये नहीं आपने। तो आप अगर मैं हूं, मैं कर रहा था, तो आपको प्रॉब्लम होगी, इंसल्ट फील करोगे। लेकिन अगर मैं नहीं कर रहा था, तुम्हार कर्म तुम्हें करो माँ, आप स्माइल करोगे। ये भी नहीं कि जज कर रहे हो कि उसने गलत बोला, अरे वो जानता नहीं। नहीं, तुम्हारा कर्म है, कौन कैसे रिसीव करेगा, क्या समझेगा, ये उसकी समस्या है। कई बार लोग कहते हैं, मुझे भी कहते हैं, ऑडियंस है उसको ध्यान में रखे। मैं कहा मैं ऑडियंस का ध्यान रखूं या भगवान का ध्यान रखूं? उनके अनुसार बोलो, टेलर मेड ऐसे टॉक दी नहीं जाती है, माने भगवान के लिए। यू लेट हर फ्लो, शी इज द डूअर। कौन क्या उसका फल होगा ये आप नहीं जानते। कोई रिकॉग्नाइज करेगा, प्रेस करेगा, इंसल्ट करेगा, क्या करेगा, कुछ देगा, कुछ लेगा, ये ट्रांजैक्शन नहीं है। इट्स द डिवाइन मदर सर्विस। तो ये सेवा का भाव, सेवा से अहंकार की गांठ जाने लगती है। भक्ति, सेवा, स्मरण, धीरे 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 इन सब से समता भी आती है और हम ने प्रकृति तैयार होती भगवान के लिए। सेवा से क्यों तैयार होती है? अब सेवा क्या सिखाती है? सब कुछ भगवान का है। मैं मिस्टर सो एंड सो नहीं हूं, मैं सेवक हूं। हनुमान की शक्ति का जो रहस्य था क्या था? रावण कहते हैं ना, अरे ये बंदर, इसके अंदर इतना शक्ति कैसे है? कौन हो तुम? कहते मैं तो अदना से सेवक हूं। तो सेवक, लेकिन राम का सेवक हूं। सच तो यह है कि हम सब सेवक हैं। किसी ने कल एक जोक भेजा था। जोक क्या था कि 24-24 के इलेक्शन में भविष्यवाणी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और जो भी होम मिनिस्टर, एक ही व्यक्ति बनने वाला है। ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं रिजल्ट आने के पहले। वो होगी आपकी पत्नी। कि भाई आप कुछ भी कर लो। नाउ दिस इज वे ऑफ सेइंग इन ए लाइटर मोमेंट कि अल्टीमेटली आप धीरे धीरे ये सारी चीजें, सेवक तो हो आप बाहर में होगे शेर, बाहर में समझ रहे हो मैं मिनिस्टर हूं। अच्छा, पत्नी को नहीं, व्हाट शी इज डूइंग इज द राइट थिंग बाय द वे। हाँ, वो पति की ईगो का सबसे पक्का इलाज। इफ यू आर नॉट मैरिड, एक चीज की आपको कमी है, पत्नी या पति दोनों का, आपकी अहंकार आपको लगेगा कि आई एम एंड ही और शी विल मेक श्योर कि आई एम नॉट यू। और फिर भी आप नहीं सुधरे तो बच्चा सुधार देगा। डैड, अब क्या है डैड, आपको एक फोन भी हैंडल करना नहीं आता है। तो बच्चे, ये सब घरों में भगवान की देखिए इन्वेजन है। अब इस तरह से जिंदगी को देखिए, बड़ा मजा आएगा आपको कि तो भगवान आगे सही कर रहे हैं, मुझे सही करने का बीड़ा उठाया उन्होंने। वाइफ के रूप में आगे, हस्बैंड के रूप में आगे, बच्चे के रूप में आगे, ठीक कर रहे हैं मुझे, तो अच्छी बात है। तो आप क्रिटिसिज्म से प्रभावित नहीं होगे। आप देखोगे अगर उसमें कुछ सच है तो यू विल एक्सेप्ट इट एंड चेंज। सच नहीं है तो क्यों परेशान होना? तो इस प्रकार से धीरे 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 समता का अभ्यास करते करते प्रकृति रिजु होती जाती है। सेवा, भक्ति कौन सी? अहेतु की भक्ति। भगवान क्यों चाहिए? अरे भगवान के लिए चाहिए। हम भगवान को किसी और चीज के लिए क्यों मांगेंगे? कोई मूर्ख होगा कि भगवान के पास जाकर के कहे मुझे आपसे ये चाहिए, तो महामूर्ख होगा। क्यों? भगवान के पास आप पहुंच गए, भगवान बोल रहे हैं कुछ भी मांग लो, तो आप क्या मांगेंगे? इतनी आपने साधना की है, इतने योग्य वर हैं, आप क्या कहेंगे? वरण कर लो भाई, मुझे ही बस ले लो।
हमेशा अपने साथ रखो। सोचिए भगवान के साथ रहने का क्या मतलब है। जस्ट इमेजिन फॉर ए मोमेंट टू बी ऑलवेज विद द डिवाइन। हम क्या करते हैं, इतनी दूर जाते हैं इतना कुछ करके, भगवान मेरे को एक अच्छा वर दे दो। अरे उनको वर क्यों नहीं बनाया? वरमाला डाल देते, वरमाला इज नेचर, जो भी हैं जैसे भी हैं ले लो। और अगर वो स्वीकार कर लें तो बस सब बदल गया। तो ये सारी चीजें करते करते नेचर तैयार होता है और हम धीरे धीरे शिफ्ट होने लगते हैं। हमको पता भी नहीं चलता, सरफेस से भीतर हम शिफ्ट होने लगते हैं। जैसे जैसे हम निष्काम भाव, डिजायरलेस एक्शन, समता का अभ्यास, भगवान का स्मरण, सेवा, तो एक टाइम ऐसा आता है जब हम इतने करीब आ जाते हैं, अपने आप दैवी गुण, चैत्य सत्ता की मिठास अंदर होने लगती है। उस समय एक डोर है जहां जाके हम कहते हैं नॉक नॉक एंड इट ओपन्स। तो ये जो लोग कहते हैं ना अंदर कैसे जाएं, अंदर कैसे जाएं, पहले ये सब करें, आप अंदर चलते जाते जाएंगे। ये मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है कि रोज बैठ के मैं 1 घंटे मेडिटेशन कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन ऑन द हार्ट। अगर दिमाग में कामनाएं चल रही हैं तो ये आप पूरे लाइफ कर सकते हो, नथिंग विल हैपन। वन हैज टू गो थ्रू दिस प्रोसेस, साइकोलॉजिकल प्रोसेस। श्री अरविंद कहते हैं योगा इज प्रैक्टिकल साइकोलॉजी। देन ए टाइम कम जब परहैप्स आप कॉन्सेंट्रेट भी नहीं करोगे और एक द्वार खुल गया और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे वो आपके साथ घुलने मिलने लगेंगे। दैट इज हाउ साइकिक एक्सपीरियंस, रियलाइजेशन बहुत तरह से होता है, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। लेकिन जैसे ही साइकिक डोर खुलता है प्रकृति में चेंज आने शुरू होते हैं। साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? आपके प्रकृति के अंदर ए नेचुरल टर्न टुवर्ड्स द राइट एंड द लाइट। हर परिस्थिति में आप किसी चीज को संन्यास नहीं कर रहे हो, लेकिन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज लाइट वो ऑटोमेटिकली, ट्रूथ फॉल्सहुड, हाँ राइट एंड द लाइट। लाइट वो जो दिखाती है कि सच, हाँ डिसर्नमेंट, व्हाट इज ट्रू व्हाट इज फॉल्स ऑटोमेटिकली। और राइट जो आपको कराएगा व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। डेवलप होता है वो धीरे धीरे, माइंड के अंदर राइट एंड लाइट आएगा, हार्ट के अंदर आएगा, प्राण के अंदर, बॉडी के अंदर, यहां तक कि फिजिकल एक्शंस। आप जा रहे थे, अचानक आप कहीं रुक गए, देयर वाज ए डेंजर, बट योर बॉडी स्टॉप्ड बिकॉज राइट एंड द लाइट। हर लेवल पे राइट जेस्चर। तो साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप है। जैसे जैसे ये चल रहा होता है, रुकना नहीं है कहीं बैठ के पहुंच गए, नैनीताल यही अच्छा है, माउंट एवरेस्ट कौन चढ़े, चलते जाना है। सीक सीक सीक, एस्पायर, सेम प्रोसेस, एस्पिरेशन, रिजेक्शन, सरेंडर। अब माइंड के ऊपर जो लोग हैं कैसे खुलते हैं? जब माइंड के जो आइडियाज, ओपिनियंस, किसी भी फ्रेमवर्क में आप भगवान को बांधेंगे नहीं। दुर्योधन ने किया था, रस्सी से बांधने चला था, तो कहते तू आकाश पवन ये सब बांध देगा ना दुर्योधन, तो भी मैं नहीं बंधूंगा। तो माइंड के कंसेप्ट्स, ये इसीलिए कई बार जो लोग बड़े पढ़े लिखे होते हैं उनकी ये समस्या होती है कि जी हमने तो वो वाला वेदांत दर्शन पढ़ा है, श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, तो आपके माइंड में ये घूमता रहेगा और फिर क्या होगा, घूमते रह जाओगे। क्योंकि माइंड एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, एंडलेस एक्सपेंशन, ये स्कॉलरली नॉलेज नहीं है। सावित्री की एक लाइन है, दिस लाइट कम्स नॉट बाई स्ट्रगल और बाई थॉट, इन द माइंड्स साइलेंस द ट्रांसेंडेंट एक्ट्स एंड द हश्ड हार्ट हियर्स द अनअटर्ड वर्ड। तो ये बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ के, हर तरह की श्री अरविंद को पढ़ा, ओशो को पढ़ा, इसको पढ़ा, उसको पढ़ा, केओस बना दिया माइंड के अंदर, कंसेप्शन। और वर्स्ट इज वी थिंक वी आर वेरी इंटेलिजेंट, मेकिंग ए फूल ऑफ आवरसेल्व्स। ट्रू नॉलेज डजंट कम थ्रू बुक्स। जब माइंड धीरे धीरे शांत हो जाता है और टर्न करता है, आई वॉन्ट दैट ट्रूथ, तो एक दिन कपाल फट जाता है कपाल फटा, एंड देन द ट्रू नॉलेज पोर्स इन रेडिएंट स्ट्रीम्स। गंगा स्नान,
तब आप देखते हो तो बिल्कुल ही अलग है। ट्रूथ इज इन्फिनिट, प्लास्टिसिटी भी है उसके अंदर, अल्टीमेट बेडरॉक है। वो अपने आप को अलग अलग ढंग से प्रकट कर रहा है, एक बच्चे के मुंह से वो सुना रहा है जो एक फिलोसोफर नहीं बोल पा रहा है। तो आप भगवान के फिर प्रकटन को दे, ट्रू नॉलेज, स्पिरिचुअलाइजेशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, फिर इंट्यूशन जागृत होने लगती है अपने आप। इंट्यूशन इज नॉट क्लियर वॉयंस कि भाई कल क्या होने वाला है ये पता चल गया। इंट्यूशन आपको सत्य दिखाती है चीजों के पीछे। इंट्यूशन घटनाओं, वो इट कैन वर्क देयर ऑल्सो, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है इंट्यूशन के लिए। इंट्यूशन के लिए चीजों का ट्रुथ। तो वो जो इंट्यूशन, जैसे जगाई मधाई के अंदर चैतन्य महाप्रभु को दिखाई दे गया कि ये तो दे कैन बी भक्त ऑफ द लॉर्ड, तो ये इंट्यूशन आपको ट्रुथ दिखाती है। किसी घटना के पीछे उसका ट्रुथ दिखाती है, किसी व्यक्ति के पीछे उसका ट्रुथ दिखाती है, आपके जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है उसका ट्रुथ दिखाती है। तो ये इंट्यूशन ऑपरेट करने लगती है। धीरे धीरे हमारा माइंड, हार्ट, लाइफ, बॉडी इंट्यूटिवाइज्ड होने लगता है। हार्ट के अंदर, माइंड के अंदर इंट्यूटिव रेन, तो आपको बड़ा अच्छा होता है ना कि आपको प्रिपेयर नहीं करना पड़ा, सोचना नहीं पड़ता क्या करूं, क्या कहूं, कैसे कहूं। तो वो तो इंट्यूशन आपको जब जो चाहिए वो प्लग्ड है, वो खुला है दरवाजा, वो पोर कर देती है। फिर आपके हार्ट में जब इंट्यूशन उतरती है तो हार्ट के अंदर एक नया प्रेम का उदय होता है, क्योंकि इंट्यूशन तो वास्ट डोमेन में रहती है ना, वो एक सीमित प्रेम, तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूं, ये सब लगता है कौन सी पास्ट लाइफ की चीज है। मैं भगवान का हूं, तुम भी भगवान के हो, और संसार भी भगवान का है, विच इज अ वेरी डिफरेंट लव ऑल टुगेदर। वो इतना विशाल प्रेम है कि उसके अंदर माधुर्य सब कुछ आने लगता है। वो किसी चीज से भयभीत नहीं होता है अपीयरेंस से। इट कैन लव, यूनिवर्सल लव। इंट्यूशन ले आती है अंदर में। इंट्यूशन आपके प्राण के अंदर, द राइट थिंग टू बी डन एंड द वे टू डू इट, शरीर के अंदर। तो ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चलता है। फिर इससे जब तैयार हो जाती प्रकृति तो धीरे धीरे साक्षात भगवान कहते हैं अब मैं आऊं, आपकी मर्जी। तो वो धीरे धीरे ऑक्यूपाई करने लगते हैं उन स्पेसेस को जहाँ जहाँ साइकिक और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस ने तैयार कर दिया है। उतरते उतरते धीरे धीरे प्रकृति को डिवाइन में बदलने लगते हैं। लास्ट में जो बदलता है वो है सरफेस नेचर। अगर आप किसी को बाहर के नेचर से पकड़ने की चेष्टा करें तो आप नहीं समझेंगे, क्योंकि ये तो लास्ट, ये पहला और आखिरी स्ट्रांग होल्ड है। प्रारंभ कहाँ से हुआ था? स्टेपिंग बैक। लास्ट में फिर सरफेस नेचर, ऑर्डिनरी नेचर, जिसमें यही चीजें जुड़ी हैं, भूख, प्यास, प्रजनन, संतति, ये जो मैकेनिकली जो चीजें जुड़ी हैं, मैकेनिकल हैबिट्स, रिएक्शंस ऑफ द फिजिकल बीइंग, ये सरफेस नेचर, सरफेस थॉट्स, ये सब फिर उस पर भगवान का प्रभाव आने लगता है और वो भी धीरे धीरे बदलने लगता है। और इस पर चलते चलते ये सब साधक अनुभव करते हैं और कोई भी कर सकता है। ये इतना हो गया तो डिवाइन लाइफ एक्चुअली प्रारंभ हो गई है। लेकिन इसका लास्ट स्टेप जो है वो है इवन बॉडी की सेल्स, इनका रूपांतरण, क्योंकि कुछ आप आधा अधूरा नहीं छोड़ सकते। जब बॉडी की सेल्स भी रूपांतरित हो जाए, शरीर भी रूपांतरित हो जाए। रूपांतरित शरीर का क्या अर्थ है? वो अभी दिव्य हो जाए। अभी वो दिव्य लोअर नेचर ने बनाया है लोअर पर्पसेस के लिए। लोअर पर्पसेस क्या है? ईट, ड्रिंक, हैव चिल्ड्रन, डू लिटिल लेबर। तो उसके अंदर और क्षमता नहीं है। लेकिन साइकिक और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन जब बॉडी पर इम्पैक्ट करता है, इसीलिए जब हम काम करते हैं हाथ से, माँ के लिए पाँव से चल के जाते हैं, जो जितनी चीज़ें हैं, जो बॉडी की क्रियाएं, वाणी, इन सब से धीरे धीरे बॉडी तैयार हो रहा है। फिर सुप्रामेंटल जब एक्शन होता है तो शरीर के अंदर तो ना जाने जन्मों की कालिक सबकॉन्शियस में पड़ी है, वो सब निकलती है। उसको सुपर रिन की चमकार लगातार बार बार भगवान का सुपर रिन है। तब ये शुरू होती है सबकॉन्शियस को छिपी हुई आदतें, आपको लगता है ये मेरे अंदर चली गई, अच्छा फिर निकला, फिर आप रिप्रेजेंटेटिव भी बन जाते हो। आप क्यों कर रहे हो ये योग? आपके अंदर हो जाए तो सबका कल्याण हो। तो ऐसी ऐसी वृत्तियाँ, उसके मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ।
ईच वन बिकम्स ए रिप्रेजेंटेटिव। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस तो कोई इंडिविजुअल नहीं है ना, तो आप एक प्रकार से दुनिया का बोझ उठाने लगते हो। लेकिन भगवान के साथ तो वो बोझा बोझा नहीं लगता है, मजा आता है। एक व्यक्ति आश्रम डाइनिंग रूम में प्लेट उठा के जा रहा था अपने हाथ में खूब सारी, आपने देखा होगा डाइनिंग रूम में कभी प्लेट कभी कुछ, इसमें किसी ने हंसी करी, मजाक उड़ाया, हे कुली देख देख कुली, तो उस मुस्कुराया, कहा यस हर कुली, एक और हर कुली, मतलब कुली नहीं हूं मैं, केवल कुली हूं लेकिन उनका कुली हूं। और दूसरा हर कुली, हर कुली कौन था? हरक्यूलिस कौन था? जिसको 7 असंभव कार्य करने को दिए गए थे, जो पूर्ण करता है। तो माता जी का जो कुली है उसके लिए कुछ असंभव नहीं है। ये तो कहते हैं हनुमान की श्री राम का मैं हूं सेवक हूं, मेरी अपने बल पे नहीं हूं, तो मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, जो बोलेंगे प्रभु वो करूंगा। तो तब धीरे धीरे वो व्यक्ति धरती पर, कई मनुष्य, तो कई बार लोग पूछते हैं कि आश्रम श्री अरविंद लोग क्या फ्री डिस्पेंसरी चला रहे हैं, फ्री में कंबल बांट रहे हैं? नो सर, दीज आर ऑल ओल्ड उपाय। ये फ्री फ्री दे करके पहले तो क्रिश्चियन मिशनरी आए, कन्वर्ट कर गए, फिर फ्री फ्री दे करके हमारी पॉलिटिक्स का बंटाधार हो गया। तो ये फ्री देने वाला योग नहीं है। आप जिनको पुकार रहे हो, यू हैव टू डिजर्व इट। तो फिर आप क्या कर रहे हो संसार और समाज के लिए? हम ये कर रहे हैं कि हमने स्वयं को प्रस्तुत किया है भगवान के हाथों में टू बिकम द गिनी पिग्स लेबोरेटरी में। तो उसका क्या फायदा होगा? जो हमारे अंदर वैक्सीनेशन निकलेगा प्रयोग करके, वो संसार में उसका प्रभाव पड़ेगा। मतलब साधारण शब्दों में, भगवान अगर हमको सुधार देंगे तो सबको सुधार देंगे, हमारे टाइप के, क्योंकि हर मनुष्य एक टाइप को रिप्रेजेंट करता है। हमको लगता है ये मेरी यूनिक डिफिकल्टी है, पर अगर आप उसके ध्यान में जाओ, लोगों से मिलो, तो लगे अरे सबकी यही प्रॉब्लम है, कईयों की प्रॉब्लम है। तो भगवान क्या करते हैं? एक तो उसमें लास्ट में भगवान अपना डिवाइन प्लान बताते हैं माँ, कि सारी सृष्टि में धरती का एक विशेष स्थान है। क्यों? पृथ्वी में वो काम हो रहा है जो कहीं नहीं हो रहा है, इसीलिए देवलोक के वो भी आते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है यहाँ पर। ये एक्सपेरिमेंट डिवाइन मैनिफेस्टेशन का हो रहा है, वो रुका नहीं है। क्यों रुका नहीं है? इवोल्यूशन चल रहा है ना, तो कांस्टेंट प्रोसेस चल रही है। पृथ्वी में अब जैसे आप, पृथ्वी लेबोरेटरी है, अब लेबोरेटरी में एक होता है मेन बिग हॉल, जहाँ पे मेन न्यूक्लियर रिएक्टर का जो सेंट्रल पॉइंट है, वो मेन सेंट्रल पॉइंट है इंडिया, भारत। तो यहाँ ज़्यादा इंटेंस, ज़्यादा कठिनाई, ज़्यादा समस्याएं, क्योंकि अगर भारत में सॉल्व हो जाएंगी तो सबको फायदा होगा। ये चीज़ अभी पता चल रही है धीरे धीरे। अब इंडिया में उसका हब आज के युग में पौंडीचेरी। हर युग में भगवान एक विशेष स्थान चुनते हैं। द्वारका चुनी थी, उसको डुबा दिया उन्होंने, काम हो गया। अयोध्या, सरयू में चले जाते हैं भगवान। इस युग में ये कार्य पौंडीचेरी में हो रहा है। अब उसमें लेबोरेटरी के जो हम सब जो भगवान की ओर मुड़े हैं, अब क्या है, हमारे अंदर एक संभावना है, दिव्य संभावना, और एक असंभव सी कठिनाई भी है। अगर वे लोग जो जुड़े हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे आप देखते हो ना, वैक्सीन कैसे बनती है, कुछ लोगों पे ट्रायल किया जाता है, या दवाई, कुछ लोग तैयार होते हैं। अब वो जो दवाई का ट्रायल करेगा उससे लिखाया जाता है, फेथ होना चाहिए कि भाई देखो तुम्हारे कुछ हो गया तो बोलना मत बाद में कि भाई हमने, आपकी स्वेच्छा से आप जा रहे हो, इस योग में कोई किसी को नहीं बुलाता। तो अब आप तैयार हो, तो जब ये ट्रायल चल रहा है तो इसमें एक चीज़ जोड़ दूँ, आप कृपा पर जब निर्भर होते हो ना, देन यू गो थ्रू इट, क्योंकि आपके सुप्रामेंटल फोर्स अब मन प्राण शरीर पे इम्पैक्ट कर रही है। उसके क्या रिएक्शंस होंगे? ये तो फॉल्सूट से बने हैं। क्या इंस्ट्रूमेंट सहन कर पाएगा? क्या ब्रेकडाउन हो जाएगा? क्या वो खुल जाएगा? क्या उसके अंदर एक नई प्रतिभाएं प्रकट होंगी? टेक्निकली तो ये एक लिमिटेड कॉन्सेंट्रेटेड ह्यूमैनिटी पर हो रहा है। ये मास प्रोपेगेंडा वाला योग नहीं है, प्रोपेगेंडा तो है ही नहीं इसमें, ये मास मूवमेंट नहीं है। कुछ लोगों के अंदर पहले होगा,
और जैसे जैसे ये सक्सीड करेंगे, जिस हद तक सक्सीड करेंगे, ये संक्रमण के द्वारा बाकी लोगों में जाएगा। वैक्सीनेशन में ये थ्योरी काम करती है जो बताई नहीं गई थी। वैक्सीनेशन, आई एम नॉट डिस्कसिंग साइड इफेक्ट वगैरह, वो तो है ही है उसमें, विदाउट ए डाउट इट्स नॉट ए गुड थिंग। पर काम कैसे करती है, कोई भी एपिडेमिक गायब कैसे होता है? कुछ लोगों के अंदर, इवन विदाउट वैक्सीनेशन, कुछ लोगों के अंदर एक समय के बाद बॉडी सेल्स, उनकी इम्यून सिस्टम उनका उसको तोड़ ढूंढ लेता है। वैक्सीन इज नॉट नेसेसरी। आप कुछ लोगों का बॉडी, ये साइंटिफिक स्टडी बता रहा हूं, तो उनके कुछ लोगों का बॉडी जब उसका तोड़ ढूंढ लेता है तो वो अंदर के संक्रमण, ये कोई नहीं जानता कैसे, इसको लोगों ने नाम दिया है मॉर्फोजेनेटिक रेजोनेंस, बड़े अच्छे अच्छे नाम दिए हैं, वो दूसरों में फैलने लगता है और फिर एपिडेमिक सडनली स्टॉप हो जाता है। तो उसी प्रकार से इस योग में कुछ लोग हैं जिन्होंने अब इवोल्यूशन नेक्स्ट के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर दिया है, और उनमें जैसे जैसे ये घटना घटित होगी संसार में इसके प्रभाव दिखेंगे। ये नहीं कि कोई रिकॉग्नाइज करेगा या नहीं रिकॉग्नाइज करेगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फ्री कंबल, फ्री ये तो दुनिया देती आई है, उसका परिणाम हम सब जानते हैं। किंतु ये योग में तो फ्री में डिवाइन मिल रहे हैं, लेकिन डिवाइन को झेलना बहुत मुश्किल है। फ्री में डिवाइन मिल रहे मतलब इस योग में आने के लिए आपको कुछ इतने डॉलर का कोर्स कर लो या इतने में रुपए दे दो, मैं बड़ा अमीर हूं, ये नहीं काम करता है। पैसे भी जब आप दे रहे हैं तो ये पैसे के रूप में नहीं दे रहे हैं कि मैंने इतने पैसे दिए। हो सकता है कोई व्यक्ति धन भी कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन इस भाव से ये यज्ञ में जा रहा है, इस काम के यज्ञ में जा रहा है। किंतु पैसे से अधिक या उसके साथ में हृदय, मन, प्राण, भावनाएं आप यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं, तो ये यज्ञ है। और अंतिम में कि ये महायज्ञ चल रहा है विश्व के अंदर, जिसकी सूक्ष्म दृष्टि है वो इसको देख सकता है, कई लोग नहीं जानते। और इस यज्ञ से जो कुछ लेकिन निकलता है, यज्ञ में कुछ लोग हैं जो आहुति दे रहे हैं, लेकिन जब यज्ञ में प्रसाद मिलता है तो उन सबको मिलता है जो वहां पर प्रेजेंट रहते हैं। होता है ना मंदिर में, कुछ लोग प्रसाद बनाते हैं, देते हैं, कुछ प्रसाद के लिए पैसे देते हैं, पंडित दो चार होते हैं वो, लेकिन जब भगवान जी को भोग चढ़ जाता है तो भेदभाव नहीं होता है, जो लाइन में खड़ा है मिल जाएगा। लाइन में हम खड़े हैं कि नहीं, इसको कैसे पता चलेगा? आपके हृदय में यस होना चाहिए इस महत् दिव्य प्रयोग कहें या रूपांतरण कहें। प्रयोग 29 फरवरी तक 1956 तक कह सकते थे, किंतु अब वो नई चेतना सुप्रामेंटल वो धरती पर स्थापित हो गई है, वो कार्यरत है। क्या हम चाहते हैं इससे जुड़ना, उस महागंगा की धारा में जो केवल हमें मोक्ष नहीं देगी किंतु धरती को स्वर्ग, धरती को दिव्य बना देगी? वो स्वप्न जो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं रहता है, अगर हमारे अंदर है यस, तो कोई जरूरत नहीं कि हमको पता है नहीं पता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हृदय से इस चीज को चाहना और उसके साथ में माँ की ओर मुड़ जाना। अंत में इस योग की चाबी यही है। ये योग व्यक्तिगत तपस्या से नहीं होता है। श्री अरविंद से किसी ने पूछा, अरे बाप रे इतना कुछ आपने लिख दिया, ये कर दिया। ये सब करना चाहिए, अच्छी चीज है, लेकिन आप एक चीज बताओ ना जो सिंपल सी चीज हो। इसका सीक्रेट क्या है इस योग का? श्री अरविंद कहते हैं, टू रिमेन साइकिकली ओपन टू द मदर इज द फर्स्ट सेंट्रल सीक्रेट। कहते हैं देयर आर 2 सीक्रेट, फर्स्ट इज टू रिमेन साइकिकली ओपन टू द मदर। तो साइकिकली ओपन टू द मदर मतलब मेंटली ओपन, वाइटली ओपन, देन लेन का ट्रांजैक्शन चल रहा है, प्रूफ के हिसाब से चल रहा है। साइकिकली ओपन, इट रिकॉग्नाइजेस द मदर एंड गिव्स इटसेल्फ। साइकिक के अंदर देने का भाव होता है, शुद्ध भक्ति होती है। फिर साधक ने पूछा, आपने कहा था ना 2 थिंग्स, दूसरी वाली चीज क्या है? तो कहते हैं एस्पिरेशन फॉर द डिवाइन लाइफ। हम क्या चाहते हैं कि धरती दिव्य बने, जीवन दिव्य बने, और क्या हम माँ की तरफ खुले हैं? माँ से किसी ने पूछा एक मेथड बता दीजिए,
तो कहते हैं श्री अरविंद ने लिखा है ना कि यू रिमेन ओपन टुवर्ड्स मी, एवरीथिंग विल बी डन। नहीं, आप मेथड बता दीजिए, एक मेथड तो बता दीजिए। तो माँ कुछ देर बाद कहती हैं, द मंत्रा, मंत्रा इज वेरी इफेक्टिव इन दिस योग। कौन सा मंत्र? माँ नाम का मंत्र। कोई कॉम्प्लिकेटेड मंत्र नहीं है, कोई दीक्षा नहीं दे रहा है। कभी कभी ये मंत्र आपके हृदय में अपने आप एक सेंटेंस के रूप में आ सकता है, एक सावित्री की लाइन हो सकती है, ऑल कैन बी डन इफ द गॉड टच इज देयर। सावित्री की पूरी वाणी मंत्र ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये देखिए, वैदिक काल में मंत्र होता था ना, तंत्र में भी मंत्र है, तो इस योग में भी अगर एक सहायक मेथड है तो वो मंत्र है। तो वो मंत्र, एज व्हेन द मंत्रा सिंग्स, पेज आई थिंक 375, विल रीड इट एंड स्टॉप विद दैट। तो वो मंत्र, अब ये मंत्र आपके अंदर एक श्री अरविंद के फ्रेज के रूप में निकल सकता है, कॉल टू द क्वेस्ट इज द कैंटो, या फिर वो आपको सावित्री पढ़ें, दैट इज मंत्र। प्रेयर्स एंड मेडिटेशन इज मंत्र। या कुछ नहीं है, माँ 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 माँ, और फिर ये मंत्र धीरे 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 अंदर काम करने लगता है। मंत्र के बारे में पढ़ के हम लोग रुकेंगे, वरना ये तो बहुत विशाल है, इसमें डूबे तो डूबते चले जाएं आनंद में। सावित्री, जिसके बारे में माँ ने कहा है इट्स ए मंत्र ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी प्रत्येक पंक्ति मंत्र है। उस मंत्र का प्रभाव, तो हम ये भी कह सकते हैं माँ के नाम का यह प्रभाव, सावित्री का प्रभाव, श्री अरविंद के नाम का प्रभाव, ये मंत्र का क्या प्रभाव है। एज व्हेन द मंत्र सिंग्स इन योगा's ear, its message enters stirring the blind brain and keeps in the dim ignorant cells its sound. The hearer understands a form of words and, musing on the index thought it holds, he strives to read it with a laboring mind but finds bright hints, not the embodied truth. पढ़ रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, मन कोशिश कर रहा है समझने की, नहीं समझ पा रहा है। तो नहीं समझ आ रहा है, फिर भी करना चाहिए। अब क्या होता है, ये तो पहला स्टेप है, आप मंत्र की तरह उसका अंदर में करते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या होता है, देन फॉलिंग साइलेंट इन हिमसेल्फ टू नो। ये अंदर की साइलेंस है, ये नहीं कह रहे हैं उसके बाद तुम चुप हो जाओगे बाहर से, कुछ नहीं, ये नहीं। ये एक इनवर्डली आपका माइंड जो लेबर कर रहा था स्कॉलरली वे में, वो शांत हो जाता है। फिर क्या होता है, ही मीट्स द डीपर लिसनिंग ऑफ हिज सोल। तब अंदर में कोई है, सोल है, जो उसको ग्रहण करने लगती है। वहां तक वो आवाज ही नहीं जा रही थी क्योंकि नॉइज थी। द वर्ड रिपीट्स इटसेल्फ इन रिदमिक स्ट्रेन्स। थॉट, vision, feeling, sense are seized, the body's self are seized unutterably, and he endures an ecstasy and an immortal change. माँ 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 माँ, मन प्राण हृदय शरीर, सेंस सीज्ड, बॉडी सेल्फ अनअटेबली। कैसे सीज करते हैं, कैसे ऊपर प्रभावी हो जाते हैं, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। He feels a wideness and becomes a power. चेतना विस्तार में जाती है और अब वो भगवान का एक शक्ति केंद्र बन जाता है, शक्ति पुंज बन जाता है। Becomes a power, इसीलिए श्री अरविंद ये नहीं वर्ड के देखिए, he becomes a power. All knowledge rushes on him like a sea. ज्ञान के दरवाजे खुल जाते हैं और वो ज्ञान अंदर में गिरने लगता है। और क्या होता है, ट्रांसम्यूटेड बाय द वाइट स्पिरिचुअल रे ही वॉक्स इन नेकेड हेवेंस ऑफ जॉय एंड काम। उसका हृदय सदैव आनंद और शांति से भरा रहता है। नेकेड हेवेंस ऑफ जॉय एंड काम,
सीज द गॉड फेस एंड हियर्स ट्रांसेंडेंट स्पीच। वो भगवान का चेहरा सबोर, जिधर देखूं नजर आती है एक तेरी सूरत। और ट्रांसेंडेंट स्पीच इंस्पिरेशन के द्वारा। अब देखिए ट्रांसेंडेंट स्पीच क्या है? श्रुति। उसकी वाणी वेद में हो जाती है। अगर इसको हिंदी में एक्सप्रेस करना है, उसकी वाणी वेद में हो जाती है। ये है ये योग एंड मच मच मोर। इसका जिस केंद्र पर हम रुके हैं, 2 मिनट के लिए हम लोग शांति से उन्हीं का ध्यान करें। माँ 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 माँ।